Yes. So now we are seeing the applications of the spherical mirror. Okay. तो वैसे तो हाँ यूजेस एप्लीकेशंस वैसे तो बहुत सारे हैं, डे टू डे लाइफ में बहुत सारे हैं, लेकिन मिनिमम 2-3 जो हम डिस्कस कर रहे हैं वही है 2-3 जो हमने 10th में डिस्कस किए थे, वो वापस आए हैं। ओके, और वो इतने तो याद ही होने चाहिए। तुम कुछ एडिशनल लेके आओगे और लिख दोगे तो वेल एंड गुड, लेकिन इतने तो लिखने ही है। ओके चलो, सो सबसे पहला कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर को जैसे मैंने पहले ही बताया उसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसका काम ही है क्या, वो कन्वर्ज कर देंगे रे को। ओके, तो जैसे कि हमने एक लाइन में लिख दिया था कि कॉनकेव मिरर व्हीकल के हेडलाइट्स में यूज होता है, वो लिखा था। अब समझते हैं, देखो कैसे एक्चुअल में समझ कैसे होता है वो पूछेंगे नहीं, लेकिन मैं समझाता हूं तुम्हें कि कैसे व्हीकल की हेडलाइट्स में यूज होता है। जैसे कि व्हीकल की ये हेडलाइट्स है, मतलब कार तुम्हारी इस साइड है, हाँ तुम्हारी कार कहाँ है, इस साइड, ये वाली मैं कार हूँ ऐसा समझो। ओके हाँ, और ये हेडलाइट है। ओके नाउ यहाँ पर हमने बल्ब लगाया हुआ है। ये जो बल्ब लगाया हुआ है वो तो चारों ऑल डायरेक्शन में लाइट रेज इमिट करेगा, सभी डायरेक्शन में। तो अगर सब जो आगे की डायरेक्शन में इमिट करेगा ऐसे, तो वो तो मैं यहाँ हूँ और आगे की डायरेक्शन में, तो हाँ मुझे दिखेगा लाइट गिर रही है, दिखेगा, ड्राइवर को दिखेगा। ओके, तो ये आगे की डायरेक्शन में जो लाइट रे इमिट कर रही है वो तो दिखेगा ही, वो तो अच्छी बात है। लेकिन वो तो चारों डायरेक्शन में बल्ब तो लाइट रे इमिट करेगा ना, तो कितनी सारी लाइट रेज तो पीछे जाएगी, और पीछे तो कुछ है ही नहीं भाई, पीछे तो गाड़ी है। हेडलाइट जो लगी हुई है, जहां पर लगी हुई है, तो वो तो गाड़ी का मेटल लगा हुआ है पीछे तो कुछ है नहीं, और पीछे किसी को देखना भी नहीं है, तो ये तो वेस्ट हो गई। फिर इतनी सारी लाइट रेज जो पीछे जा रही है वो तो वेस्ट हो गई। वो वेस्ट ना हो इसलिए हम यहाँ पर मिरर यूज करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पर ये जगह पर मिरर लगा देते हैं, ये जगह पर, ये रेड कलर का मैं बता रहा हूँ वहां पे। और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अंदर वाली, तो अंदर वाला कौन सा पार्ट है, केव पार्ट है, कॉनकेव मिरर है। ओके, तो ये कॉनकेव मिरर पे हमने लगा दिया। अब होगा क्या कि यहां से जो लाइट रेज आएगी वो पैरेलली होके जाएगी, क्योंकि वो फोकस जैसे उसको, वो मिरर को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि वो जो बल्ब में से निकलेगी ना वो मेजरली फोकस ही गिनाएंगे। बल्ब को वहां सेट किया हुआ है, बल्ब को और मिरर को ऐसे सेट किया हुआ है कि बल्ब फोकस पर ही है। तो अगर पैरेलली टू दी प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो फोकस में से पास होगी, तो अगर फोकस में से ही आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली चली जाएगी। तो ये मिरर का जो फोकस होता है ना, हमारा बल्ब वही होता है। मिरर का जो फोकस होता है हमारा बल्ब वही होता है। तो बल्ब वही है मतलब क्या कि फोकस में से जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलली हो जाएगी, पैरेलली हो जाएगी, पैरेलली हो जाएगी, पैरेलली पैरेलली। तो सारी की सारी जो पीछे जा रही थी, यहां से भी ये फोकस ही है, पीछे गई पैरेलल हो गई, पीछे गई पैरेलल हो गई। तो जितनी पीछे जा रही है ना वो भी टकरा के आगे चली जाएगी। तो जो आगे जा रही थी वो तो आगे गई, लेकिन जो पीछे जा रही थी, जो वेस्ट हो रही थी, उसको भी हमने पीछे सिर्फ एक मिरर रख दिया तो वो टकरा के वापस आगे ही गई। तो तुम्हारे छोटे से बल्ब से ही काम हो गया। सोचो, मतलब अगर हम गिने, इतना ज्यादा तो नहीं होता, लेकिन मान लो 1 वॉट का बल्ब है, लेकिन तुमने मिरर नहीं लगाया। 1 वॉट का बल्ब है और तुमने मिरर नहीं लगाया, तो उससे तुम्हें जो लाइट मिल रही है, हेडलाइट जो तुम्हें विजिबिलिटी मिल रही है, और दूसरे केस में तुमने 0.5 वॉट, वहां पहले कितना लगाया था 1 वॉट का बल्ब, और अभी तुम उससे कम कैपेसिटी वाला लगा रहे हो, 0.5 वॉट का बल्ब लगा रहे हो, लेकिन पीछे मिरर लगा दिया है। तो कम कैपेसिटी वाले बल्ब से भी पीछे मिरर लगाए ना, तो जो वेस्ट हो रहा था वो वेस्ट नहीं होगा, और आगे तुम लगेगा अरे 1 वॉट का और 0.5 वॉट का दोनों का आउटपुट तो सेम ही है, सेम ही लाइट दिख रही है। क्यों? क्योंकि वो 1 वॉट था, उसमें कई बहुत कुछ वेस्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर वेस्ट नहीं हो रहा है इसलिए सेम लग रहा है। अदरवाइज उसमें मिरर नहीं था, इसमें मिरर है। अंडरस्टूड? तो एक मिरर लगा दे तो हमारे कितने सारे ये जो एनर्जी 1 वॉट और 0.5 वॉट के बीच में ये जो एनर्जी कंजर्वेशन है 0.5 वॉट का, वो हमने सेव कर लिया इसकी हेल्प से। समझ में आ गया? पक्का? हमें तो यही लगना है व्हीकल की हेडलाइट्स में, लेकिन कैसे समझ में आ गया? डन? अब ऐसे समझेंगे तो याद भी रह जाएगा पॉइंट। ओके चलो, तो ये हो गया पहला पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा ये। ओके, तो मैंने तो अभी करवाया है, मुझे पता है। ओके, सो क्या है
डेंटल जो डेंटिस्ट होते हैं वो सर्जरी के टाइम पे, और नॉट इवन सर्जरी, तुम चेकिंग करने जाओगे तो भी ऐसे ही चेक करेंगे। ओके, यहाँ मुझे दर्द कर रहा है तो वो ऐसे करके थोड़ी तुम्हारे दांत में देखेगा। ओके, तो वो मिरर को ऐसे अंदर मुंह के अंदर डालेगा। ओके, सो दैट उन्हें दिखेगा। तो क्या होगा, ये हमारा कॉनकेव मिरर। अभी कॉनकेव मिरर है तो अभी हमने डिस्कस किया क्या, मैंने बोला था कि एप्लीकेशन में उसका यूज आएगा। कॉन्वेक्स मिरर होगा, उसमें ऑलवेज स्मॉल साइज वाली इमेज मिलेगी, लेकिन हमें यहाँ पे स्मॉल नहीं चाहिए, हमें बड़ा जो कैविटी है वो बड़ी दिखे वो चाहिए ना। हमारी एप्लीकेशंस क्या है यहाँ पर कि दांतों में कैविटी है, वो कैविटी मुझे बड़ी दिखे। कचरा है, वो कचरा बड़ा दिखे, बड़ा दिखेगा तब तो समझ में आएगा, एक तो जगह कम है। ओके, तो छोटी सी जगह में मुझे अंदर से एक छोटा सा दाना भी फंसा हुआ हो, वो दर्द कर रहा हो, वो दाना नेक डाई से तो दिखेगा नहीं। ओके, तो मुझे ऐसा कुछ चाहिए जो मेरी आंखों की देखने की कैपेसिटी को भी बढ़ा दे। ओके, जस्ट लाइक मैग्नीफाइंग ग्लास, तो बड़ा दिखे। तो यहाँ पे हम कॉनकेव मिरर यूज करते हैं सो दैट वो ऑब्जेक्ट जो है वो, मतलब ऑब्जेक्ट इन द सेंस जो दांत है वो मुझे बड़ा दिखेगा। तो दांत जो है, अब तुम मुझे बताओ, ये बड़ा दिखेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कि ये जो दांत है वो मिरर के कौन से डिस्टेंस पर होगा। ये दांत है वो ऑब्जेक्ट है, समझ लो पहले, ये दांत है वो ऑब्जेक्ट है, ये तुम्हारा मिरर है। मिरर का सेंटर मान लो पोल है, मिरर का सेंटर क्या है, पोल। तो ये पोल है और दांत तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट और पोल डिस्टेंस मिल गया। अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो पोल से कितना दूरी पे होगा वो मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ। रुको रुको रुको, क्वेश्चन तो सुनो पहले। वो कितने दूरी पे होगा ऑब्जेक्ट। ओके, क्या ये फोकस और पोल के बीच में होगा, क्या ये सी और एफ के बीच में होगा, क्या ये सी पर होगा, क्या ये बिहाइंड द सी होगा। इनफाइनाइट तो हो नहीं सकता। कौन सा नहीं, वो मैं क्या बोला मुझे नहीं याद। फोकस और पोल के बीच में होगा, सी और एफ के बीच में, और सी एंड एफ के बीच में। वो लोग बोल रहे हैं सी और एफ के बीच में होगा। सोच लो, मुझे नहीं पता आंसर, मैं तो अभी सोचूंगा। मैंने नहीं सोचा, तुमने सोच लिया। एफ और पी के बीच में होगा। अब देखो हमारे रे डायग्राम समझो, एफ और पी के बीच में तो कॉनकेव मिरर में लास्ट वाला फिगर था, तो लास्ट वाले फिगर में तुम्हें क्या चाहिए, एनलार्ज मिलेगा। तो तुम सिर्फ एनलार्ज को क्यों देख रहे हो, वर्चुअल इमेज है। ओके, तो उसको मत देखो, क्योंकि वो इमेज तो तुम्हें कहाँ मिलेगी, नहीं कहाँ मिलेगी, स्क्रीन छोड़ो, बिहाइंड द मिरर मिलेगी। मतलब तुम्हारी इमेज अंदर पीछे है, उसका क्या करेंगे हम, उसका करेंगे क्या, कोई फायदा नहीं है ना उसका। तो ओके, तो इसलिए तो मैंने बोला कि कॉनकेव मिरर में हम एनलार्ज मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज भी मिलती है और छोटी इमेज भी मिलती है। ओके, दोनों मिलती है। हाँ, अब तुम्हारा ऑप्शन क्या था, सी एंड एफ के बीच में क्या होगा, ऑब्जेक्ट। पक्का, करेक्ट। ओके, तो क्यों, क्योंकि अगर सी से पीछे होगा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे होगा तो मुझे ऑब्जेक्ट छोटा दिखेगा, मतलब दांत छोटा दिखेगा। ओके, फिर तुम लेके आ रहे हो नजदीक 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 मिरर को, वो डॉक्टर नजदीक लेके आ रहा है तो तुम्हारा दांत भी उसको बड़ा दिखाई दे रहा है, ये बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, मिरर नजदीक लाए। फिर सी पे आ गया ना, तो तुम्हारा दांत जितना है उतना दिखेगा। और फिर सी से जैसे ही आगे बढ़े, फोकस के बीच में आ गए, तो जितना है उससे भी तुम्हारा दांत बढ़ा, उसको समझ में आ गया, हाँ अब हम बीच में आ गए, कहाँ दर्द कर रहा है अब बताओ, तो अब जाके वो तुम्हारे एरिया पे जाएगा और चेक करेगा। समझ में आया। तो ये तो मैंने अभी बना के पूछ लिया, बट ऐसे इसको बोलते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कि भाई हमें बोलना तो इजी है कि भाई व्हीकल की हेडलाइट में कॉनकेव मिरर यूज होता है, हमने बोल दिया कि भाई डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसा उल्टा घुमा फिरा के पूछेंगे कि दांत कहाँ है बताओ, मतलब दांत की लोकेशन यहाँ है सर, अरे यहाँ है नहीं मुंह में है, ऐसे लिख के आ गए तो गए। ओके, सो दांत कहाँ है मतलब उसकी लोकेशन बताओ, तो लोकेशन कहाँ होगी, सी और एफ के बीच में। हाँ, तुम डाउट पूछो, समझ में आ गया। ओके, तो ये दूसरा था। एंड थर्ड वाला डिस्कस करते हैं, दिस इज दी सोलर कुकर। ओके,
तो ये हमारा सोलर कुकर है, ये जो ब्लैक कलर का है सेम चीज है वैसे। हाँ उसके जैसे ही। ये जो है वो क्या है हमारा, इसके अंदर खाना रखा हुआ है, ब्लैक कलर का है वो सोलर कुकर है। ओके, तो जैसे हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास है तो वहां पर हम कन्वर्ज कर रहे थे कॉन्वेक्स लेंस से हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं एक जगह पर, सो दैट वहां पे हीट प्रोड्यूस हो रही है, उसके जैसा ही है। लेकिन इतनी बड़ी साइज का कॉन्वेक्स लेंस तो पॉकेट खाली हो जाएगा खिस्सा खाली। ओके, बहुत महंगा पड़ेगा। मिरर सस्ते होते हैं, लेंस महंगे होते हैं, कंस्ट्रक्शन ही ऐसा है उनका। ओके, सो इतनी बड़ी साइज का कॉन्वेक्स लेंस महंगा पड़ जाएगा, नहीं तो काम तो वही कर रहा है कि एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ओके, तो यहाँ पर भी एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करना है, बट इतनी, ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाई वी कैन नॉट यूज कॉन्वेक्स लेंस इंस्टेड ऑफ कॉनकेव मिरर, मतलब जहां पे हम कॉनकेव मिरर यूज कर रहे हैं फॉर हीटिंग पर्पस, व्हाई कांट वी यूज कॉन्वेक्स लेंस, महंगा है वो। सो दैट इज द रीजन, बिकॉज इट इज कॉस्टली। अदरवाइज एप्लीकेशन तो सेम है, हीटिंग, तो वहां पर भी तुम हीट कर रहे हो, यहाँ पर भी तुम हीट कर रहे हो, दोनों जगह पे हीट ही कर रहे हो, तो कोई भी यूज करो ना, क्या फर्क पड़ता है, अरे वो महंगा है। डन। ओके, तो इतनी बड़ी साइज का कॉन्वेक्स लेंस महंगा पड़ेगा, इसलिए हमने क्या ले लिया, कॉनकेव मिरर ले लिया। अब ये कन्वर्जिंग है, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग है, होगा क्या वही चीज कि भाई ये आई तो पैरेलली आ रही है लाइट रेस, तो भाई इसको कहाँ रख दिया हमने, वापस फोकस पे। जैसे कि हेडलाइट के केस में फोकस पे रखा था बल्ब, वैसे ही यहाँ पर फोकस पे कुकर रख दिया। अब तुम कुकर यहाँ पर रख दी हो, प्रेशर कुकर, बोल रहे भाई खाना तो कच्चा है, पका नहीं, तो नहीं पकेगा ना भाई, फोकस पे रखना था। ओके, तो वो लोकेशन फिक्स्ड होता है, फिर कहीं कुछ बिगड़ जाए, ऐसा हो जाए तो हम ही खुद रिपेयरर बन जाते हैं, और इसको उठाओ थोड़ा इधर से रखो तो हो जाएगा, वो उधर से रखने के बाद खाना पकेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि साइंस नहीं समझे ना। और अगर तुम्हें पता है तो तुम्हें पता है कि क्या काम कर रहा है, और छोटा सा प्रॉब्लम था, और उसके लिए तुम सपोज कोई इंजीनियर को बुला रहे हो, वो इंजीनियर आ रहा है और 700, 750, 800 रुपीज लेके जा रहा है, तब हम मूर्ख है वापस। क्यों? क्योंकि करना कुछ नहीं था, उसका फोकस हिल गया था, तो फोकस हमें सेट करना था। हम तो पढ़े लिखे हैं। ओके, जो पढ़े लिखे ना हो और वो कुछ सेटिंग करे तो इट इज अ डिजास्टर। पढ़े लिखे हैं और वो कुछ ना करे, वो कुछ करे तो डिजास्टर, और हम कुछ ना करे तो भी डिजास्टर, डिपेंडिंग कि भाई एप्लीकेशन क्या है। तो अगर जिसके पास नॉलेज नहीं है और बोले भाई मुझे कुछ भी नहीं पता, तू आ और करके जा, मैक्सिमम मैं तुझे 750 रुपए दूंगा, तो वो उसकी बात अच्छी है, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैक्सिमम मैं तुझे 750 रुपीज दूंगा, तू इंजीनियर है, तू लॉजिक लगा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ये चलता हुआ चाहिए क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है, वेल एंड गुड। और अगर तुम्हें पता है, ओके, और तुमने उसको बुलाया और करना कुछ नहीं था, फोकस सेट करना था, और तुमने 750 दिए, तो फिर वो वही बोलेंगे पढ़े लेकिन कुछ काम नहीं आया ऐसे ओके, वो कमेंट के लिए नहीं बोल रहे हम, दिट इज जस्ट जोक, बट व्हाटएवर, सबके साथ होता है। हाँ, सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। तुम कितना भी पढ़ लो, तुम डॉक्टरेट कर लो, डबल डॉक्टरेट कर लो, ऐसी चीजें होगी लाइफ में, अभी से बोल रहा हूँ। नहीं होगा, मन नहीं करेगा। हाँ, मतलब ऐसा होगा ही। एप्लीकेशन ऐसे कई बार ऐसी हो जाएगी कि यार ये तो बहुत इजी था, हम ही कर देते, इसको बुलाने की क्या जरूरत थी, इतने रुपए देने की क्या जरूरत थी, ऐसा होगा। बट इससे ही सीखता है आदमी। हमें आइडिया तो आ गया कि हम कर सकते हैं, वो एक्सेप्ट कर लो पहले, और फिर कभी ट्राई कर लो। डन। ओके, तो ये एप्लीकेशन हो गई, सेम पैरेलली आ रहे हैं और क्या जाएंगे, फोकस पे इंटरसेक्ट करेंगे, फोकस पे जाएगी और पैरेलली आएगी और फोकस पे इंटरसेक्ट करेगी। डन। ओके, तो कितने भी लिखो, लेकिन ये कितने भी दूसरे भी एडिशनल कर लो, लेकिन ये 2-3 तो हमें फिक्स्ड याद रखने हैं। तो ये हो गए कॉनकेव के एप्लीकेशंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर। और अब हम कॉन्वेक्स मिरर की एप्लीकेशंस देखते हैं। तो कॉन्वेक्स के केस में क्या है, ये पहला तो है लैंप। तो पहले ही हमने देख लिया कि सपोज, बहुत बड़ा हो गया लैंप, हाँ, सो पहले ही हमने देख लिया क्या, कॉन्वेक्स मिरर, कि सपोज ये स्ट्रीट लाइट है। कॉनकेव मिरर क्या था, कन्वर्ज कर रहा था, एक ही जगह पे हीट प्रोड्यूस करनी है, कन्वर्ज कर रहा था। कॉन्वेक्स क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। मतलब छोटी जगह हो और बहुत फैलाना हो तुम्हें, ओके, फैलाना हो, फैला हुआ एक जगह पे लाना हो तो कॉनकेव, और एक जगह वाला बहुत जगह पे फैलाना हो तो कॉन्वेक्स।
ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, स्ट्रीट लाइट्स में जनरली ऐसे कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, सो दैट होगा क्या कि यहाँ पर तुम्हारा जैसे व्हीकल की हेडलाइट में छोटे से बल्ब में काम हो गया क्योंकि तुमने उसकी एप्लीकेशन का यूज किया, तो यहाँ से भी छोटे से बल्ब से तुम्हारा काम हो जाएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये डाइवर्ज हो रहा है, तो यहाँ पर तुमने ऐसे एक बल्ब यहाँ रखा, दूसरा बल्ब यहाँ रखा, तो दो दो बल्ब की इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। इससे अच्छा है कि दोनों के जगह बीच में एक बल्ब रख दो, काम खत्म हो गया। और वहां पे वो बल्ब के आगे, अभी ये बल्ब के आगे अगर मैं मिरर लगा दूं, कौन सा वाला, कॉन्वेक्स मिरर, तो वो और फैलेगा। मतलब सपोज वो वाले कॉर्नर में अभी इसके कंपेयर में यहाँ जो लाइट इंटेंसिटी है उसके कंपेयर में वो वाले कॉर्नर में उतनी इंटेंसिटी नहीं है, यहाँ मिरर लगा दिया तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? वो और स्प्रेड करेगा, और क्या करेगा, स्प्रेड करेगा। अंडरस्टूड? सिंपल है। ओके, तो ये से स्ट्रीट लाइट में यूज होता है। देन मिरर हमारा, ओके, तो देखो कार में तो दोनों आ गई, हेडलाइट भी आ गई और रियर व्यू मिरर। इसको बोलते हैं रियर, REAR, रियर व्यू मिरर, मतलब बैक साइड मिरर। बैक साइड जो हम देखना चाहते हैं वो वाला मिरर, साइड मिरर भी बोल सकते हैं, साइड मिरर भी बोल सकते हैं, और रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मतलब पीछे का व्यू। ओके, सो पीछे का व्यू हमें देखना है। अब देखो हम यहाँ से गाड़ी चला रहे हैं, मैं ही हूँ, वापस मैं ही हूँ ड्राइवर, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अब मुझे देखना है कि भाई पीछे से गाड़ी आ रही है, तो पीछे तो पूरी ट्रक होगी, तो वो ट्रक को मुझे छोटा सा देखना है भाई। क्यों? क्योंकि ट्रक अगर बड़ी दिखेगी तो मुझे ट्रक की हेडलाइट दिखेगी सिर्फ उसका देख के क्या करूं मैं। ओके, सो मुझे छोटी इमेज चाहिए, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो अगेन जब हम रे डायग्राम डिस्कस कर रहे थे तभी मैंने बोला था कि कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज छोटी इमेज ही प्रोड्यूस होगी। तो जब भी तुम्हें छोटी छोटी इमेजेस चाहिए तुम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करो। कॉनकेव का भी कर सकते हो क्योंकि वहां तो दोनों मिल रही है, लेकिन बड़ी इमेज चाहिए तो कॉनकेव ही यूज करना पड़ेगा, कॉन्वेक्स यूज कर सकते नहीं है। तो एप्लीकेशन के बेस है, तो तुम्हें छोटी ही इमेज चाहिए। ओके, यहाँ पर तो छोटी इमेज चाहिए ना भाई, कितनी सारी ट्रक्स होगी, मुझे तो पूरा रोड देखना है, तो पूरा का पूरा रियर व्यू, ट्रक, व्हीकल जो भी हो, और बस हो, पूरा एरोप्लेन भी यहाँ से जा रहा हो वो भी मुझे दिख जाएगा। ओके, तो वो पूरा रोड के जैसा पूरा दिखेगा मुझे, तो वो अच्छी बात है। सब कुछ छोटी इमेज ही चाहिए ना, बड़ी इमेज तो चाहिए नहीं, तो छोटी इमेज चाहिए। दैट्स वाई ये एप्लीकेशन देखो, वो सब लाइट रेस की एप्लीकेशन थी कि कहाँ क्या है, मतलब क्या कितने, एक तो इमेज के ऊपर है, यहाँ पर क्या है, कन्वर्जिंग। जैसे कि हमने स्ट्रीट लाइट वाली एप्लीकेशन देखी तो वो क्या थी, कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर एप्लीकेशन थी। ये किसके ऊपर बेस है, कन्वर्ज डाइवर्ज के ऊपर। ये तो कहलाएगी, लेकिन एक्चुअल में मेन अगर तुम्हारा पहला ही ऐसे ही ट्रैक कर जाए तो इमेज की साइज के ऊपर है कि इमेज की साइज छोटी चाहिए, इसलिए हम कॉन्वेक्स यूज कर रहे हैं। डन। और ये एक छोटी सी चीज भी लिखी हुई होती है, शायद कोई पढ़ता तो है नहीं, ऑब्जेक्ट्स इन दी मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ये लिखा हुआ होता है मिरर में, बाइक में, कार में, सब जगह में। मतलब क्या है इसका कि इसमें मुझे दिख रहा है कि ये गाड़ी तो बहुत दूर है, ये गाड़ी बहुत दूर है, क्योंकि ये छोटी है इसलिए मुझे दिख रहा है कि बहुत दूर है, लेकिन एक्चुअल में वो गाड़ी इतने दूर नहीं है जितनी यहां दिख रही है। वो पीछे खड़ी है, वो पीछे खड़ी है, और मैं सोचूंगा हाँ इतने दूर है, चलो टर्न मार लेता हूं, तो ठुक गए। ओके, क्यों? इसलिए लिखा हुआ है, वो ठुक ना जाए इसीलिए लिखा हुआ है कि वो जो तुम्हें दिख रहा है ना इतना दूर है, दे आर क्लोजर देन दे अपीयर। अपीयर मतलब जो दिख रहा है उससे भी ज्यादा वो क्लोज है। ओके, तो वो ऐसे ही नहीं लिखते। तो उसको पढ़ना चाहिए, समझ लो ना, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब पीछे जो दिखता है वो उतना दूर नहीं है, और पीछे जो इसमें जो दिखता है कि पीछे गाड़ी है वो उतनी छोटी भी नहीं है, वो और उतनी दूर भी नहीं है। डन। ओके, चलो, तो ये हो गई दूसरा। एंड थर्ड, ऐसा वाला कॉन्वेक्स मिरर तो तुम लोगों ने देखा ही होगा। ओके, JNFC में, ये GEB के पास आसपास का एरिया, रचना नगर सोसाइटी, सब जगह ऐसा वाला कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है। तो ये क्या है, यहाँ पर भी छोटी इमेज देखनी है, यहाँ पर भी मुझे क्या देखनी है, छोटी इमेज ही देखनी है। तो दोनों इमेज के बेस पे ही है कि मुझे जो आए वो देखो, ये ऐसे है। जब सपोज मैं यहाँ से जा रहा हूँ और दूसरा ये यहाँ से आ रहा है, और मैं तो क्या समझ रहा हूँ कि ये तो खाली है ना यार, अभी तो दोपहर का टाइम है, तो ऐसे करके गए ढूंढ मार दिया। ओके, और ये भी डाल देगा,
तो कहने का मीनिंग क्या है कि हमें पता चले, इसलिए ये कॉन्वेक्स लेंस को ऐसे 45 डिग्री पे रख देते हैं, 45 डिग्री पे। तो यहाँ से डायरेक्टली लाइट रेज जो भी पैरेलली आएगी वो यहाँ पर हमारी आंखों में जाएगी, हमें पता चलेगा कि भाई ये गाड़ी आ रही है। ओके, तो यहाँ पे गाड़ी आई मतलब अब हम स्टंट मारने जाएंगे नहीं, आराम से लेंगे, वो देखना चाहिए, शो के लिए तो है नहीं। ओके सो वो यहाँ से इसको भी देखना है, इसको भी, दोनों को दिखाई दे जाएगा कि भाई रोड तो बंद है, 90 डिग्री का टर्न है ये तो रोड तो बंद है, डायरेक्ट तो दिखेगा नहीं। यहाँ तो तुम डायरेक्ट यहाँ पीछे कोई नहीं है ऐसा देख सकते हो, वो रोड के पीछे ऐसे 90 डिग्री पे कैसे देख सकते हैं? हाँ, हॉर्न भी मारना है, यस करेक्ट, कि हॉर्न भी मारो, कि हमें पता है कि हॉर्न मारा और फिर जाके हम उसका यूज कर सके कि भाई अच्छे से सेफली टर्न कर सके। डन। तो वहां पर हमने 3 प्रॉपर्टीज देखी, यहाँ पर भी हमने 3 यूजेस और प्रॉपर्टीज देखी। तो देखो यहाँ पर क्या है कि भाई फोकस कहाँ है उसका, सब में फोकस कहाँ है उसका मैटर तो करता ही है। जैसे यहाँ भी करता है कि भाई बल्ब को कहाँ रखना है, ओके, लेकिन वो जैसे बल्ब को फोकस पे रखा हुआ है तो जितनी भी लाइट रेज है वो सारी की सारी पैरेलल हो जाएगी। ओके, यहाँ पर पूछा जा सकता है कि दांत कहाँ पर है, तो सी और एफ के बीच में है मुंह में है सर अच्छा चलो, और यहाँ पर भी वही। ओके, एंड यहाँ पर कि भाई कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग का केस, तो यहाँ लाइट जो है वो डाइवर्ज हो रही है कॉन्वेक्स के केस में, और यहाँ पर भी सब जगह डाइवर्ज ही होगी, लेकिन यहाँ पर छोटी इमेज के रिस्पेक्ट में बताया गया है कि इमेज छोटी दिख रही है, यहाँ पर भी इमेज छोटी ही दिखेगी, बट ये 90 डिग्री वाला है और ये रियर व्यू, मतलब हमें डायरेक्टली पता चलेगा अच्छा पीछे ही आ रहा है। यहाँ ये 90 डिग्री के लिए यूज नहीं होगा और ये पीछे के लिए तो ये यूज हो सकता है, दोनों के लिए यूज होता है। ये कॉन्वेक्स मिरर ही है, ये इसको रियर व्यू लिख दो ना, और कॉन्वेक्स मिरर वेयर से 90 डिग्री टर्न इज देयर, ऐसा लिख लो कुछ भी। ओके, ये बोला है ना एप्लीकेशन 90 डिग्री टर्न है। ओके, सो कॉन्वेक्स मिरर्स आर आल्सो यूज्ड व्हेन 90 डिग्री टर्न इज देयर ऑन द रोड, ऐसा सेंटेंस बना के लिख सकते हो। रोड पर 90 डिग्री का टर्न हो तब कॉन्वेक्स मिरर यूज होगा। एंड प्लेस्ड एट 45 डिग्री, एंड प्लेस्ड एट 45 डिग्री, और ये तो हमारा व्हीकल में रियर व्यू मिरर है। डन। तो ये सारी एप्लीकेशंस थी, तो हमने एप्लीकेशन भी डिस्कस की और हमने सारे के सारे रे डायग्राम्स भी डिस्कस किए, टोटल 8। ओके, नाउ नेक्स्ट क्लास में हम उसकी जो मैग्निफिकेशन है उसके बारे में बात करेंगे, एंड फिर फॉर्मूलाज और न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। डन। ओके।